हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे DU MA फर्स्ट एडमिशन लिस्ट के बारे में। ठीक है, तो जो एडमिशन लिस्ट निकलती है उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी रहती है। ठीक है, तो जिन्होंने रिजल्ट अभी तक नहीं देखा कोई दिक्कत नहीं है, अब ओपन नहीं होता, वो कुछ ही दिन ओपन होता है। यहाँ पे आपके सारे नंबर, आपके सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा, आपका क्या रैंक है क्या नहीं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। चैनल हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो ये है ना, इसमें दो तरीके से एडमिशन होता है, एंट्रेंस बेस और मेरिट बेस पे। ठीक है, तो एंट्रेंस बेस और मेरिट बेस की जो लिस्ट होती है ना, फर्स्ट एडमिशन निकलती है तो उसमें ही होता है। देखिए जो हाँ ऊपर जो है एंट्रेंस बेस है, नीचे जो है ना मेरिट बेस की भी एडमिशन होता है। मेरिट बेस पे एडमिशन सिर्फ DU वालों को होता है। ठीक है, जो DU के होते हैं ना, DU में जिन्होंने पढ़ रखा है, DU के किसी भी 80-90 कॉलेज में पढ़ रखा है, तो उनका इनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर मांगा जाता है। जब आप वहाँ फॉर्म भरते समय करेंगे तो वहाँ पे आपसे मांग लिया जाता है सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखो अभी ऊपर एंट्रेंस बेस लिखा था ना, यहाँ पे देखो मेरिट बेस्ड लिखा हुआ है। ठीक है, मेरिट बेस्ड की जो लिस्ट होती है यहाँ निकल जाती है। ठीक है, सबकी कैटेगरी वाइज अलग अलग भी होती है। ठीक है, जैसे एंट्रेंस बेस का हो गया तो एंट्रेंस बेस में जनरल, ST SC OBC PWD EWS सबका होता है। और जो मेरिट पे एडमिशन लेना चाहते हैं उनको भी ऐसा ही होता है। ठीक है, और मेरिट पे एडमिशन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं ना, वही उन्हीं का होता है। ठीक है, तो बात करेंगे एडमिशन लिस्ट बिल्कुल सेम ही होता है। और मेरिट पे एडमिशन जो लेने हैं उनका ज़्यादा डाउट होता है। देखो जो DU में पढ़ रखे हैं उन्हीं का एडमिशन होता है मेरिट पे, और उन्हें ठीक उनकी परसेंटेज 60% से ऊपर आपके होगी तभी आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, अगर 60% से नीचे होंगे फिर भी वहाँ यस करके भरे होंगे तो आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा, वहाँ पे आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, होगा तो आपका एंट्रेंस से होगा और मेरिट से नहीं होगा। 60% मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है मेरिट के लिए, मेरिट बेस्ड एडमिशन के लिए। ठीक है, आप फॉर्म भरते समय वहाँ पे जब क्लिक करे होंगे तो वहाँ पे कुछ ऑप्शन पूछा होगा, तो वहाँ पे आपको पता चल गया होगा कितना चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लिस्ट जो है 2020 की है। ठीक है, ये लिस्ट कहाँ की है, 2020 की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपका रोल नंबर दिया रहता है। ठीक है, रोल नंबर, यहाँ पे आपका फॉर्म नंबर दिया रहता है, यहाँ पे आपका नेम दिया रहता है। ठीक है, उस कॉलेज सेलेक्ट की, यहाँ पे कॉलेज अलॉट किया जाता है सभी कॉलेज में। ठीक है, क्योंकि इसी में SOL को, जैसे मान लीजिए कम ही सीटें होती है, सभी जितने भी हैं सभी कोर्स का अलग अलग लिस्ट निकलती है। ऐसा नहीं है कि एक में निकल, सबकी अलग अलग निकलती है, कोर्स वाइज निकलती है। ठीक है, जैसे ये संस्कृत की है, ऐसे आपको MA हिंदी की हो जाएगी, इंग्लिश की हो जाएगी, सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, तो जब आप कॉलेज सेलेक्ट कर रहे होंगे ना वहाँ पे, तो वहाँ पे 8 7 8 कॉलेज आपको सेलेक्ट करने के लिए दिया गया होगा। ठीक है, उसमें से कोई एक कॉलेज, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पहले एक हिंदू जो अच्छा कॉलेज होता है वो शुरुआत में ही अपलोड कर, मतलब उन्हें दे दिया जाता है। जैसे आपके नंबर होंगे उस तरह से आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे। ठीक है, जैसे आपके कम नंबर होंगे तो थोड़ा रैंक में जो नीचे कॉलेज होते हैं वो अलॉट होता है। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। फाइनल आपका जो एंट्रेंस में मार्क्स आए हैं यहाँ पर लिखा रहता है, मतलब यहाँ इस लिस्ट में आपका सारा A to Z लिखा रहता है, सारी चीज़ें लिखी रहती है। ठीक है, यहाँ पे फाइनल एंट्रेंस देखो मार्क्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आपकी रैंक लिखी हुई है, यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग मार्क्स परसेंटेज लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने कॉलेज को जो चॉइस दिया था वो लिखा हुआ है। ठीक है, और कैटेगरी आपकी क्या है वो भी लिखा हुआ है। तो घबराने की कोई बात नहीं, सारा चीज़ यहाँ पे दिया रहता है। और सभी कैटेगरी का अलग अलग होता है। जैसे जैसे अभी आप देखेंगे तो ये अनरिजर्व का है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अनरिजर्व का है, ये भी जनरल का है, जनरल का होगा, फिर SC का होगा, फिर ST का होगा, सबका अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि एक में। ठीक है, हाँ यहाँ की जैसे आपके अच्छे नंबर आए तो आप फाइट कर सकते हैं जनरल में, क्योंकि आप देखेंगे जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे OBC भी आ रखा है, जनरल में SC भी आ रखा है। ठीक है, तो फाइट हो रहे हैं लोग, फाइट हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं। EWS के भी लोग हैं। ठीक है, तो मिनिमम देखिए ये मैक्सिमम मार्क्स है 356 नंबर, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम पिछले साल 2020 का गया है। यहाँ पे इसमें सभी कोर्स का अलग अलग होता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन पेपर पे डिपेंड करता है, सेशन कैसा गया है, स्टूडेंट का कैसे पढ़ाई हुई है, इस सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो मैक्सिमम मार्क्स आप कुछ भी लेके चल सकते हैं। मिनिमम मिनिमम जो होता है, देखो इस लिस्ट में ना 100 सभी का नाम होता है, जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, जिन लोगों ने दिया है ना, सभी का नाम होता है। ठीक है, जो जिनके कितने नंबर हैं देखो आप, जिनके बहुत कम नंबर है ना उनके भी नाम यहाँ इसमें लिखे रहते हैं। ठीक है, जैसे लिस्ट पे डिपेंड करता है। जैसे ये देखो OBC का चला है, तो OBC का जो फर्स्ट लिस्ट निकली है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 59 नंबर तक गया है। ठीक है, नहीं अभी नीचे तो भी और भी है, मतलब 32 नंबर तक गया है। ठीक है, 32 26 25, पहले लिस्ट में 76 78 लोगों को यहाँ पे निकाला गया है, और 26 नंबर जिन्होंने पाया हुआ है, 25 नंबर जिन्होंने पाया हुआ उनके नाम तक है। ठीक है, तो इसमें सभी के नाम होते हैं जितने लोग हैं। जिनके अच्छे नंबर होते हैं उन्हें कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है, बेहतरीन कॉलेज मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो विशेष चीज़ का आपको ध्यान रखना है यही कि आपके सारी चीज़ें इसके बाद आपको जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कॉलेज का अलॉट जैसे यहाँ किया गया ना, तो आप सोच रहे हो कि सर डॉक्यूमेंट देखो यूनिवर्सिटी को नहीं भेजना होता, यूनिवर्सिटी के कॉलेज को भेजना होता है। ठीक है, हाँ इस बात का ध्यान रखना, जो एडमिशन जो होता है
वो यूनिवर्सिटी तो करवाती है, मेन यूनिवर्सिटी सारे एमए की क्लासेस सारी जो है वो मेन कैंपस में चलती है। 2 कैंपस है, साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस, ठीक है। नॉर्थ कैंपस में कॉलेज ज़्यादा है तो साउथ कैंपस में थोड़ा कम है, ठीक है। तो इसलिए जैसे नॉर्थ कैंपस में से हिंदू हो गया, हंसराज हो गया, किरोड़ी मल हो गया, सारी चीज़ें उसमें है नॉर्थ कैंपस में। तो जो कॉलेज जहाँ पे आपको अलॉट करता है, मान लीजिए आपको मिरांडा हाउस अलॉट कर दिया गया, मिरांडा हाउस गर्ल कॉलेज है, जितनी लड़कियां हैं अगर उनके अच्छे नंबर होंगे तो मिरांडा हाउस उन्हें मिल जाएगा, ठीक है। जैसे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को आपको नहीं भेजना होगा, ठीक है, डीयू को आपको नहीं भेजना होगा। आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, जो ये कॉलेज अलॉट हुआ है ना, आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसको भेजना पड़ता है। उसका डैशबोर्ड खोलेंगे आप, कॉलेज पे साइट पे जाएंगे या फिर जहाँ पे आपका एडमिशन होगा वहाँ पे आपके जो जो फॉर्म भरा था जिस जीमेल से, उसको रेगुलर करते रहना भाई, ठीक है। उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन ही होगी। मेल आपका गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। मान लीजिए आपका मिरांडा हाउस में हो गया तो आपको मिरांडा हाउस कॉलेज में अपने डिटेल भेजनी होगी, ठीक है। आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं दिया जाएगा, आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा कि क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, आपको करना है। जितने डॉक्यूमेंट भेजने हैं, जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, अगर कुछ भी भले आपको फ़ोन में कुछ इधर उधर कर दिया हो, गलत हो गया हो, कोई दिक्कत नहीं, आप सारे डॉक्यूमेंट अपना भेज दीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन जब आप भेजेंगे तो वहाँ से अप्रूवल मिलेगा। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही होंगे या फिर कोई डॉक्यूमेंट आपका दिक्कत होगी ना कि ये डॉक्यूमेंट आपको दोबारा से भेजना है, तो आपको जो मेल होगा, जिस मेल से आप भेजेंगे उसी मेल पे मेल आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, मेल के साथ जुड़े रहेगा, सारा चीज़ मेल से होगा, ठीक है। सारा रिकॉर्ड रखना होता है डीयू को भी। तो इस चीज़ का विशेष रखना। तो उस कॉलेज को जब आप मेल करेंगे तो कॉलेज आपको क्या करेगा, ठीक है, कॉलेज को जब आप मेल करेंगे ना तो कॉलेज आपको अप्रूवल देगा कि हाँ आपके सारे डॉक्यूमेंट अगर सही हैं तो अप्रूवल वहाँ से प्रिंसिपल द्वारा अप्रूव कर दिया जाएगा। हाँ, उसके बाद आपकी फ़ीस की साइट खुल जाएगी, वहीं पे आप फीस वहाँ से पे कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी आप मिनिमम फीस होगी वहाँ की 1 साल की आपको भरनी पड़ जाएगी, ठीक है। साल वाइज भरनी पड़ती है 1 साल की, और फिर नेक्स्ट ईयर में जब आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा एग्जामिनेशन, उस समय आपको फीस भरनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। कॉलेज जो होगा वो अप्रूवल करेगा, और कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो एक्सटेंशन ले लीजिएगा। लिस्ट जो है बिल्कुल ऐसे ही निकलती है, सभी की लिस्ट ऐसे निकलती है, यहाँ तक कि एलएलबी की भी इसी तरह से निकलती है, और बीएड की भी इसी तरह से निकलती है, एमए के सभी कोर्सों की इसी तरह से निकलती है, और अलग अलग डेट पे निकलती है, ठीक है। इसकी डेट आप देख सकते हैं 24 तारीख को यहाँ निकला हुआ है, ठीक है, 24 तारीख को निकला हुआ है, 24/11/2020 को निकला हुआ था, ठीक है। तो 2020 मतलब इस बार की जो भी मेरिट ऑडिट निकलनी है ना, ये भी काफ़ी लेट जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जाएगा 10 तारीख के बाद से ही रिजल्ट और मेरिट लिस्ट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी यूजी का एडमिशन भी चल रहा है साथ साथ में, और 29 तारीख से पेपर है, तो उससे पहले ये सारी मेरिट लिस्टें धीरे धीरे निकलना चालू हो जाएंगी। तो घबराइए मत, ठीक है। कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है हम आपको बता देंगे। चैनल पे हमारे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी भी कुछ डाउट हो रहा है लिस्ट से लेके, अभी जिन्होंने रिजल्ट नहीं देखा है यहाँ पे आके देख सकते हैं, आपका सारा डॉक्यूमेंट और सारी चीज़ यहाँ पे मतलब आपकी सारी डिटेल यहाँ मिल जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।